अभी हम जल तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में जल तत्व का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जल से शरीर और वस्तुओं की शुद्धि बराबर होती रहनी चाहिए। जिस तरीके से जल से स्नान करने से हमारा शरीर का बाहरी अंग पवित्र होता है, उसी तरीके से भरपूर मात्रा में जल का पान करने से हमारे शरीर की आंतरिक सफाई भी होती है। जिस तरीके से जल से हम कपड़ों को साफ करते हैं, उसी तरीके से हम जिन स्थानों पर रहते हैं उनको भी जल से निरंतर ही शुद्धि करते रहना चाहिए। स्नान करने से उद्देश्य केवल मैल को छुड़ाना ही नहीं है, वरन पानी में रहने वाला विषिवा नामक विद्युत से देह को सतेज एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुमूल्य तत्वों से शरीर को सींचना भी है। आप जब स्नान करते हैं तो आप न केवल शरीर को साफ सुथरा करते हैं, बल्कि जल में विषिवा नामक विद्युत तत्व होने से शरीर को सतेज करते हैं, चार्ज करते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आदि बहुमूल्य तत्वों से शरीर को सींचते भी हैं। इसीलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से सुबह शाम के स्नान करते हैं, उनके शरीर में अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, यदि आपके शरीर में थकान हो गई हो, कमजोरी आ रही हो, तो आप मुंह धुल लीजिए, हाथ पांव धुल लीजिए, तो आपका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। उसकी वजह क्या है? विषिवा नामक विद्युत तत्व आपके शरीर को चार्ज कर देता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आदि जो बहुमूल्य सारे तत्व हैं आपके शरीर में भरपूर मात्रा में आ जाते हैं। इसीलिए जब भी मौका लगे तो आप शरीर को जल से सिंचित करिए, हाथ पे धुलिए। और पूजा में भी पवित्रीकरण का वही नियम है कि जल का सिंचन करने से, सकारात्मक लोगों के वास बैठे रहने से आपका शरीर सकारात्मक ऊर्जा से और बहुमूल्य तत्वों से भर जाता है। सवेरे शौच जाने से 20-30 मिनट पूर्व 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे रात का अपच घुल जाए और शौच साफ हो जाए। सुबह आप यदि उठते ही शौच के लिए जाएंगे तो आपका पेट साफ होगा ही नहीं। पेट को साफ करने के लिए आपको 1, 2 और 3 अपने बॉडी के अनुसार जल का सेवन करना चाहिए। वह जल आपके शरीर में रुके हुए मलों को आगे की ओर बढ़ाने में सहायता देता है। और यह जल तत्व बहुमूल्य तत्वों के साथ ही साथ एक प्रवाह के क्रम को भी आगे बढ़ाता है, तो आपका पाचन संस्थान बहुत ही आसानी से साफ सुथरा हो जाता है। अगले स्टेप में आता है, पानी को सदा घूंट घूंट कर धीरे धीरे दूध के तरीके से पीना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि हमको उसके सारे गुण, सारे शीतलता, मधुरता, विनम्रता, ओजस्विता, सारे गुण धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहे हैं। उस स्थिति में आपको जल का पूरा लाभ मिलता है। बहुत लोग तो जल को ऊपर से गट 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 करके पी जाते हैं। उस स्थिति में कहीं ना कहीं उनको उसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। हर घूंट का जब सेवन करें जल का, तो यह भावना करते जाना चाहिए कि इस अमृत तुल्य जल में शीतलता, मधुरता, शक्ति भरी हुई है। उसे खींचकर अपने शरीर में धारण कर रहा हूं। इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकारी हो जाता है। आप जब जूस पीते हैं, उस स्थिति में भी आपको यही सोचना चाहिए कि जूस के सारे गुण, सारे पोषक तत्व, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन आपको मिल रहे हैं। यदि आप एक ही बार में जूस को अंदर पी जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इतने भी पेय पदार्थ हैं, दूध, मट्ठा, पानी, किसी फल का जूस, किसी सब्जी का रस, तो उस स्थिति में आपको आराम आराम से ही पीना चाहिए, जिससे उसका पूरा लाभ मिल सके। और भावनाओं का प्रवाह उसमें छोड़ते रहिए कि हमको शक्तियां मिल रही हैं, ऊर्जा मिल रही है, तो उससे लाभ कई गुना अधिक बढ़ जाता है। जिन स्थानों का पानी भारी, खारा, तेली, उथला, तालाबों तथा हानिकारक हो, वहां रहने पर अन्नमय कोश में विकार अनावश्यक पैदा होते ही रह जाते हैं। क्योंकि भोजन के समान जल का भी हमारे शरीर में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कई स्थानों पर पानी ऐसा होता है कि फीला पांव, अंडासूर, जलोदर, कुष्ठ, खुजली, मलेरिया जैसे, मच्छर, जुएं जैसे आदि बहुत सारी बीमारियां अपने आप देखने को मिल जाती हैं। ऐसे स्थानों को छोड़कर साफ सुथरे स्थानों में रहना संभव हो तो रहना चाहिए। कभी कभी एनीमा एक बहुत शानदार योग में विधि है, जिसको आप करके पेट की और आंतों की सफाई भी कर सकते हैं। जल चिकित्सा पद्धति रोग निवारण
एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अक्सर देखा जाता है कि व्रतों के दिन महिलाएं कुछ भी नहीं खाती हैं तो पानी भी नहीं पीती, 12 बजे तक 2 बजे तक या दिन दिन भर बिना प्यास के बिना पानी के लगी रहती हैं। उससे उनके पेट में सूखापन आता है और पेट में कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि गर्मी तो बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप भले ही भोजन न करें पर जल का सेवन तो भरपूर मात्रा में अवश्य ही करें। जल का सेवन नहीं करने से आपके पेट में कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ बिना प्यास का भी पानी पीते रहना चाहिए। शरीर में जल तत्व जितना अधिक रहेगा, हमारे शरीर में शीतलता, मधुरता, ब्लड का कंट्रोल रहना, पेनक्रियाज का साफ होते रहना, मल का रुकने के बजाय निकलते रहना, अनावश्यक गैस से बचे रहना है, जैसे कई गुणों के लाभ आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी विधियां हैं। जब भी आपको मौका लगे तो आप तालाब में, कुएं में या बहते हुए जल की धारा में स्नान कीजिए, उसका आपको लाभ मिलेगा। हो सके तो स्नान के पश्चात गिले शरीर भगवान सूर्य देवता के पास बैठिए, उसको आप लाभ मिलेगा। मतलब जल का सेवन शरीर की बाहरी सफाई के साथ साथ आंतरिक सफाई में भी करें। जिन लोगों को अक्सर पेट में गैस बनी रहती है उनको जल का सेवन अधिक मात्रा में कर देना चाहिए। जिन लोगों को हमेशा पेट साफ न होने की शिकायत रहती है उनको सुबह उठकर ही जल का सेवन करते रहना चाहिए। यहां तक कि यदि आप जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करते हैं और एक दिन तक जल का पान करते रहते हैं तो जो भी आपकी आंतों में अनावश्यक मल गंदगी संचित रहती है वो सब बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो जल का सेवन अधिक मात्रा में करें, भरपूर मात्रा में करें और विशिवा नामक जो विद्युत शक्ति उसमें है उसे शरीर को चार्ज करते रहिए। ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से शरीर की शक्तियों को और महत्वपूर्ण गुणों से भरते रहिए। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।